प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार ने सन 1919 में रोलैक्ट एक्ट नाम का एक कानून लागू किया। इस कानून के तहत अगर कोई ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन होगा तो उसे देशद्रोह माना जाएगा। इस एक्ट में बिना वारंट के लोगों को गिरफ्तार करने की इजाज़त दी गई थी और बिना मुकदमे के 2 साल तक जेल में रखने की ताकत भी दी गई थी। इस कानून का पंजाब में विरोध हुआ। उस समय के बड़े नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किलचू और डॉक्टर सत्यपाल लोगों को एकजुट कर रहे थे, लेकिन अंग्रेज़ों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इस गिरफ्तारी से लोगों में गुस्सा भड़क गया, जनता सड़कों पर आ गई और अपने नेताओं की रिहाई की मांग करने लगी। फिर आई तारीख 13 अप्रैल सन 1919। अमृतसर के जलियांवाला बाग में लोग शांतिपूर्ण सभा करने के लिए तैयार हो रहे थे। करीब 15 से 20 हज़ार लोग वहां जमा हो गए थे। माहौल शांत था। उसी समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर ओ डायर को सूचना मिलती है कि जलियांवाला बाग में बैठक होने वाली है। डायर ने गोरखा रेजिमेंट को भेजा, जिसका सेनापति था आर डायर। आर डायर शाम 4 बजे अपने सैनिकों और राइफलों के साथ वहां पहुंचता है। जलियांवाला बाग से निकलने का सिर्फ एक रास्ता था और डायर ने अपने सैनिकों के साथ उस रास्ते को घेर लिया। इसके बाद बिना किसी चेतावनी के डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया। सैनिकों ने भीड़ पर फायरिंग शुरू कर दी और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। बाग के बीच में एक कुआं था और लोग अपनी जान बचाने के लिए उस कुएं में कूदने लगे, लेकिन सैनिक कुएं के ऊपर से भी उन लोगों पर गोलियां चलाते रहे। करीब 10 मिनट तक वहां फायरिंग होती रही। डायर का आदेश था कि फायरिंग रुकेगी नहीं, लेकिन फायरिंग रुकी क्योंकि बंदूक की सारी गोलियां खत्म हो गई थी। पूरा बाग खून से लाल हो गया। चारों तरफ सिर्फ लाशें और खून की छींटें थीं। आधिकारिक रिपोर्ट में ये बताया गया कि उस दिन 371 लोग मरे थे, लेकिन उस समय के लोगों का ये कहना है कि मरने वालों की संख्या हज़ारों में थी। इसके बाद इस नरसंहार की जांच करने के लिए साल 1919 में हंटर कमीशन बनाया गया। जनरल डायर ने बयान दिया कि जब वो बाग में पहुंचा तो भारतीयों ने उस पर हमला किया और उसने जवाबी कार्रवाई में उन पर गोली चला दी, लेकिन ये बात एकदम झूठ थी। जांच में ये बात साफ हुई कि कोई हमला नहीं हुआ था, लेकिन इसके बाद भी कमीशन ने जनरल डायर को निर्दोष घोषित कर दिया। लेकिन इसके बाद 21 साल बाद 13 मार्च सन 1940 को लंदन के कैनिस्टल हॉल में जब एक पार्टी चल रही थी, वहाँ पर डायर भी मौजूद था और डायर ने गर्व से कहा कि मुझे जलियांवाला बाग का कोई पछतावा नहीं है। अगर मौका मिले तो मैं ऐसा दोबारा भी कर सकता हूँ। तभी वहाँ पर खड़े एक शख्स ने अपनी किताब में छुपी हुई बंदूक को निकाला और डायर के सीने पर गोलियाँ चला दी। डायर की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। उस शख्स का नाम था उधम सिंह। उधम सिंह ने खुद को मुस्कुराते हुए सरेंडर कर दिया।